नमस्ते सभी को दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सबसे पहले सॉरी, बहुत टाइम हो गया वीडियोस बनाए हुए, क्योंकि आप जानते हैं पेड कोर्स है और नोट्स बन रहे हैं। नोट्स को पूरा तरीके से अपडेट किया गया है, उसी में टाइम लगा थोड़ा बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, अब रेगुलर क्लासेस होंगी, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो लेट गेट स्टार्टेड बिल्कुल बिना टाइम ख़राब किए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो आता है आपका आता है, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आपका जॉफरी चौसर से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। डू यू थिंक, और ये रिपीट होता रहता है, डू यू थिंक दैट द मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकेबलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री, इलुसिडेट विद एग्जाम्पल। 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये 20 नंबर्स का, और आपको 600 से लेकर 800 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो करीबन, अगर आप पेजेस की बात करें तो लेफ्ट राइट एक पेज होता है, तो करीबन आपको 3 पेजेस, मतलब 3 × 2 पेजेस आपको लिखने चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स कलेक्ट करने हैं, गेट करने हैं। तो बताता हूँ इसके मतलब कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो चौसर का जो जो पोएट्री थी, उसमें जो उनका वोकेबलरी का, जो उनकी वोकेबलरी थी, जो मेजर सोर्स था उनकी वोकेबलरी का, उससे उनकी पोएट्री में क्या कंट्रीब्यूशन था। आसान भाषा में तो अगर समझे तो ये समझे नहीं, उन्होंने जो पोएट्री अपनी लिखी और उनके जो सोर्स थे वोकेबलरी के, उसमें जो सोर्स थे उनसे पोएट्री में क्या हेल्प होती है, या उनकी पोएट्री और कैसे खूबसूरत होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे सोर्स थे क्या। तो जब क्वेश्चन आप लिखना शुरू करेंगे तो एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन शुरू कर देंगे आंसर लिखना, और क्योंकि उनको पता तो है नहीं किस तरह से लिखना है, और वो चौसर के बारे में कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। तो जो आपके सामने है, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, सीधा स्टार्ट कर देना है। लेकिन मैं आपसे सलाह दूंगा, जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, मैंने उनको बता रखा है कि आपको सीधा स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले थोड़ा चौसर के बारे में बताना है, ताकि टीचर को पता लगे, और थोड़ा आपका पन्ना भी भरेगा। देखिए, 6 पन्ने भरने इतने आसान नहीं है, लगता है कि हम भर देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा चौसर के बारे में भी आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पहले से वीडियोस आपको दी हुई हैं कि चौसर के बारे में, थोड़ी सी चौसर राइटर के बारे में, जो आपको आरटीसीज में भी काम आएंगी, ठीक है। तो जॉफरी चौसर के बारे में पूरा मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। कि जॉफरी चौसर वॉज एन इंग्लिश पोइट, ऑथर एंड सिविल सर्वेंट, बेस्ट नोन फॉर काउंटेबल टेल, ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। अब आप बोलोगे फिर आपने ये वाली लाइन वहाँ क्यों नहीं ऐड करी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि इसमें जितनी भी लाइन्स है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं, काफ़ी सारी इसमें लाइन है, इसमें कोटेशंस भी हैं, ठीक है। अब और इसमें जो वो था, जो मैंने बताया, अभी बताने वाला हूँ, वो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम ये नहीं तय कर सकते कि आपको कौन सी लाइन अच्छी लगेगी। हो सकता है आपको कोई एक लाइन अच्छी लगे, हो सकता है किसी दूसरे को दूसरी लाइन अच्छी लगे, वो कनेक्ट कर पाए। मैं आपको अगर फिक्स करके दे दूंगा तो फिर हो सकता है कि आपको हो गया, यार ये तो फिक्स करके दे दिया और हमें तो मज़ा भी नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया है कि सारा अब मिक्स दे दिया है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी हैं, जो भी आपको अच्छी लगेगी, जो आपको कनेक्ट कर पाओगे। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, चौसर 3 राजाओं के बीच उन्होंने काम किया, और उनके जो इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स ये थे। अब कोई कहेगा कि सर मैं तो, आप एजेस भी देते, 100 ईयर्स वार का किस एज में हुआ, मैं तो वो भी याद कर लेता। कोई कहता नहीं सर एजेस मैं याद नहीं कर सकता। तो हमने मैक्सिमम कोशिश करी है बेस्ट देने की, कि आपको सभी लोग उसमें कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि एजेस देने की जहाँ ज़रूरत थी वो हमने दी है, कि ये जो ईयर है इसमें अंदर ये काम हुआ है। अगर आप ईयर याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये सब इसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से हमने दिया हुआ है, पहले वीडियो बन चुकी है, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। और अगर डिटेल चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, वो डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कैसे मिलेंगी वो व्हाट्सअप से पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। करीबन जब आप एक पन्ना वो भर दोगे चौसर के बारे में लिख के, फिर आप बताओगे, एज वी नो चौसर लिव्ड ड्यूरिंग 3 रेन ऑफ किंग्स, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर। जो चौसर है उन्होंने 3 राजाओं के ड्यूरेशन में या उनके राज में काम किया, जिसमें एडवर्ड थर्ड थे, रिचर्ड सेकंड थे और हेनरी फोर्थ थे, इनके टाइम में काम किया, ठीक है। समझाने के लिए है कि 2 में तो मेन काम किया, बाकी लास्ट में ये बुजुर्ग हो गए थे, तो पर भाई क्योंकि इनका राज तो था ही। ही कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ही कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, ठीक है। अगर कोई साथी वो वाली चीज़ ना लिखे और सिर्फ इतना ही लिखे, तब भी हमने आंसर को पूरे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोटेशन नहीं भी लिख रहे तो आप सीधा इसको भी लिख सकते हो, अगर आपका मन नहीं कर रहा वो सब नहीं लिखेंगे हम, तो सीधा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। एंड यस, द मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकेबलरी सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो मेजर सोर्स थे उस उनसे उनकी जो पोएट्री है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पक्का हुआ, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। चौसर्स पोएट्री इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज। आप इसको हैविली कर दो, हैविली कह दो, या मोस्टली कह दो, या स्ट्रांगली कह दो, जो आपको कंफर्ट वर्ड्स लगे। कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही वर्ड्स यूज़ करने हैं, बस आप मतलब समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही डिक्शनरी यूज़ कीजिए, नहीं तो मैं खुद भी बता रहा हूँ कि चौसर की जो पोएट्री है उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, काफ़ी मतलब कि आप देखेंगे तो एक इन्फ्लुएंस है किसका, फ्रेंच का और लैटिन का। विच वर द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस इन मिडाइवल इंग्लैंड। भाई जो इंग्लैंड था उसमें इस तरह इनकी पावर फ्रेंच और लैटिन का बहुत इफेक्ट था, उनकी अपनी लैंग्वेज थी पर उस पर ज़्यादा इफेक्ट था। जैसे आज की डेट में हम इंडिया में रहते हैं लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से ज़्यादा है, हर जगह कागजों में इंग्लिश से ज़्यादा होती है। अब आज से 200 साल बाद अगर सपोज करो हिंदी हिंदी हमारे इंडिया में चलेगी फॉर एग्जांपल, जो कभी होगा नहीं, तो हम कहेंगे भी उस ज़माने में इंग्लिश भी थी। तो इस तरह फ्रेंच का और लैटिन का बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि बाइबल भी इसी में लिखी गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौसर वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई इंग्लिश में आप बात करोगे तो उसमें इन्फ्लुएंस हो गई आप। पर्टिकुलरली द डायलैक्ट्स स्पोकन इन लंदन एंड साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। जो बोली, डायलैक्ट मतलब बोली, जो बोली जाती है मतलब साउथ ईस्ट में, इंग्लैंड में और लंदन के अंदर, ठीक है, तो उससे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे। जो अपनी लैंग्वेज, तो अपनी लैंग्वेज ही होती है। ही हेल्ड अ नंबर ऑफ द रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकंड। वो उनको एक रॉयल पोस्ट मिली थी क्योंकि वो काम करते राजा के साथ, तो एडवर्ड थर्ड में काम उनको पोस्ट मिली, और उसके बाद जो उनके बाद के राजा हुए रिचर्ड सेकंड, उसमें भी मिली। तो ये वर्ड्स आप सक्सेसर वगैरह या उसको यूज़ कर लीजिएगा। सो ही हैड टू विजिट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड कंट्रीज फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस, स्पेशली फ्रांस एंड इटली। तो उनको जाना पड़ता था फ्रांस और इटली में स्पेशल उनके विजिट्स पे, जो कि डिप्लोमेटिक मतलब जो सरकार से रिलेटेड होते थे। कुछ साथी पढ़ते पढ़ते सोच रहे होंगे सर जो दूसरे नोट्स हैं उसमें ऐसा क्या है। देखिए साथी, उस नोट्स को भी आपको आरटीसीज वगैरह में देना पड़ेगा, जो मैंने अभी दिखाए थे। मैंने बताया ना, अगर वो भी आपके पास नहीं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्जॉय कीजिए, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फ्रॉम वेयर ही लर्न अ लॉट ऑफ, स्पेशली फ्रॉम इटली वेयर ही मैच पेट्रार्क एंड बकाशियो। भाई जहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली इटली के जो पेट्रार्क और बकाशियो, इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इंसान जब जाता तो सीखता भाई, ठीक है। चौसर यूज ऑफ फ्रेंच वोकेबलरी इन पर्टिकुलर गिव हिज पोएट्री अ सर्टेन एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन। अगर आपको ये वर्ड नहीं आ रहे तो आप इसको चेंज सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए पर्टिकुलरली एविडेंट इन हिज यूज ऑफ कर्टली लव लैंग्वेज विच वॉज पॉपुलर इन फ्रेंच पोएट्री ऑफ हिज टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन द किंग्स टेल चौसर्स राइट, मतलब इन्फ्लुएंस था इनका किसका, जो फ्रेंच था और इनका था। और जब चौसर ने ये लाइन लिखी तो इसमें इनका दिखाता है, इनका फ्रेंच की जो इनका जो एक इन्फ्लुएंस था वो दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर सारा याद करना पड़ेगा, नहीं, आप 2 लाइन याद कर लीजिए, मिनिमम 3 याद हो, 3 सारी याद कर लो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपके 20 में से 18-19 आपको मिल गए, क्योंकि मेन तो यही चीज़ें होती हैं याद करने की, बाकी चीज़ें तो सब लिख ही देते हैं। हियर चौसर यूज फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड सच एज द क्राइडन, मतलब क्राइड, पिलरियस, पिलर्स एंड टॉयरस, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं। ये वर्ड कौन से हैं दोस्तों, ये वर्ड कौन से हैं, फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड हैं, ठीक है, फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड जो इन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह आप बताओगे और जो जो वर्ड आप लिख रहे हो इनको यूज़ कर लेना, ठीक है, आपको बहुत आसानी रहेगी। जैसे क्राइडन है तो क्राइडन तक कर लेना, अगर क्राइडन तक आप ना कर पाएँ या टॉयरस कर नहीं कर पाएँ तो आप 2 लाइन लेके इसका दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और पेड क्लासेस स्टार्ट है ऑलरेडी, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो अभी कर लें, क्योंकि फिर बाद में फिर और डिले हो जाएगा। तो पेड क्लासेस पे आपको अगर ज्वाइन करना है, ये नोट्स भी आपको अगर चाहिए तो आप इस पर नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी। बहुत सारे साथी बोलते हैं खाली नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी अवेलेबल हो गए, अपडेट कर दिए गए हैं। बट नोट्स और जो क्लासेस है उसके सेम प्राइसेस है, दिक्कत होती है और बिना समझाए हुए कैसे समझ में आएंगे, आई डोंट नो। फिर भी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, ठीक है। ब्लैक जो MEG 1 4 MEG 5, MEG 1 और 5 के ब्लैक बैकग्राउंड में और 5 के वाइट में, 4 के वाइट में, और फिर ये बाद में वाइट करेंगे। कल को आप बोलो कि बैकग्राउंड ब्लैक है, ब्लैक बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए कि ताकि आप सही तरीके से उसको पढ़ पाएँ। चौसर यूज ऑफ लैटिन वोकेबलरी आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज रिचनेस ऑफ हिज पोएट्री। लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉलरशिप, जैसा कि आप जानते हैं कि लैटिन चर्च की इसकी लैंग्वेज थी। एंड चौसर वुड हैव बीन फैमिलियर विद इट्स फ्रॉम हिज एजुकेशन। कैंटरबरी टेल चौसर यूज लैटिन डिराइव्ड वर्ड सच एज द वेराय, मतलब इसका मतलब ट्रू होता है, वाइज एंड वर्चू, ये इन्होंने यूज़ किया है क्योंकि यही तो दिखाना है कि उनका इन्फ्लुएंस कैसे है, ठीक है। फाइनली, ठीक है, इनको जब भी कोटेशंस को आप लिखोगे सेंटर में लिखना, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, और खूबसूरत तरीके से लिखना है ना, अच्छे तरीके से सजा सजा के लिखना। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ नोटेशन को, ठीक है, भी सेंटर में लिखना है।
Finally, Chaucer use of the English vocabulary, particular dialects spoken in London and southeast of England, give his poetry a certain realism and immediacy. For example, in the Miller's Tale, Chaucer wrote ये. उसके बाद इन्होंने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए उसमें बता दिया गया. ठीक है, ये बहुत आसान है. और बहुत सारे साथी जो इनको टेक्निकली को नहीं लिखेंगे वो सोचेंगे कि हम उनको जो उनकी जो 3 जगह गए थे, इटली, फ्रेंच और जो इनका जो इंग्लिश था उसके बारे में लिखेंगे. तो आप समझिए कि आप उसको लिखेंगे तो फिर कैसे बताएंगे कि भाई इन्फ्लुएंस था. इन्फ्लुएंस का हम बिल्कुल प्रैक्टिकली चौसर की, क्योंकि वो कैंटरबरी टेल बहुत फेमस थी, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ उसको, और फिर भी किसी और स्पीड बढ़ानी है तो 2x में सुन लीजिएगा. तो वहाँ पर इनके जो पोएट्री है उसके अंदर डिटेल दी हुई है, ताकि इससे आप टीचर खुश होंगे कि आपने इनके वर्ड्स को भी यूज़ किया. चौसर एक्सटेंसिव वोकेबलरी अलाउड हिम टू क्रिएट विविड एंड एक्सप्रेसिव डिस्क्रिप्शंस in his poetry. For example, in the Canterbury Tale, he uses words such as the avarice, prudence and सिविलरी. ठीक है, ये इनके वोकेबलरी वो एक्सप्रेशन देता है डिस्क्रिप्शंस वगैरह में, ये यूज़ करते हैं इसके अंदर मोरल वगैरह में. ठीक है, तो इनकी जितनी वोकेबलरीज थी इसके अंदर इन चीज़ों का यूज़ हुआ था. इस क्वेश्चन को आप इस तरह से डिज़ाइन करेंगे. मैं हल्का हल्का कर रहा हूँ ताकि सेकंड जो वीडियोज़ है आपको ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे, और सेकंड वीडियोज़ में डिटेलिंग आ जाएगी. ठीक है, और ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है. ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट के अंदर जब भी आप इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Furthermore, Chaucer knowledge of different language allow him to create characters with distinctive speech pattern and dialects. For example, in the Miller's Tale speak in rough working class dialects, while the Knight in the Night Tale speak in more refined country language. This attention to linguistic details adds depth and complexity to Chaucer's characters and help to create a sense of realism in his poetry. Overall, I believe, देखिए लास्ट में ओवरऑल करके आप थोड़ा सा इसको ख़त्म करेंगे, एंड लास्ट में इन कंक्लूजन भी कीजिए. ठीक है, ताकि उनको पता लगे अब आप ख़त्म कर रहे हो. जैसे ओवरऑल आई बिलीव द चौसर यूज ऑफ डाइवर्स सोर्स ऑफ वोकेबलरी वॉज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड फैक्टर टू हिज रिचनेस एंड सफोस्टिकेशन ऑफ हिज पोएट्री. ठीक है, आप इसको यूज़ भी ना करें वर्ड को तो आप नॉर्मल कर सकते हैं. हिज रिच ऑफ पोएट्री, वर्ड्स ऑफ पोएट्री, इन फेमस पोएट्री एंड रिचनेस, और एक और सफोस्टिकेशन का आप कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे मैं इसको चेंज कर दूँगा. ऑफ इस पोएट्री पर ये वर्ड बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट डालता है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं. पोएट्री एंड हेल्प टू इस्टेब्लिश हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कितने अच्छे वर्ड्स हैं. इन कंक्लूजन, चौसर यूज ऑफ फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश वोकेबलरी ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज पोएट्री. विभिन्नता जो इसमें है. ठीक है, दिस डिफरेंट सोर्स ऑफ वोकेबलरी अलाउ हिम टू क्रिएट कैरेक्टर्स विद रेंज ऑफ डिफरेंट वॉइसेस एंड टू एक्सप्लोर अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम एंड सब्जेक्ट्स. बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. फिर भी किसी को अगर पेड क्लासेस लेनी है और आपको भटकना नहीं पड़ रहा, आपको लगता नहीं स्ट्रेट काम करना है, तो आप टाइम है अभी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड क्लासेस भी. ठीक है, तो बाकी मोर डिटेल के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. इसको देख लीजिएगा, मज़ा बहुत आएगा, और इसको नोट्स बनाइएगा अपने हाथ में ज़रूर. ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.